बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच हेल्थ कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन हैं उन पे बात करते हैं, डिस्कशन की जाती है। हेल्थ प्रोफेशनल्स, अथेंटिक डॉक्टर्स को बुलाते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, ताकि जो है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के तमाम कोनों तक पहुँचाई जा सके, ताकि जो है हमारे लोग में मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सकें, प्रिवेंशन की तरफ फोकस कर सकें, और खुदा न खासा अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जान सकें। बड़े शहरों में क्या कंडीशन है ट्रीटमेंट्स की, छोटे शहरों में क्या किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। जो टैबूज़ हैं या गलत फहमियाँ, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके, और सबसे ज़्यादा फोकस हमारे प्रोग्राम में इस चीज़ पे होता है कि प्रिवेंशन पे काम किया जा सके। लोगों को बीमार होने से पहले ही उनको बताया जा सके कि कैसे जनाब बीमारी से बचा जा सकता है। उससे इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी सफरिंग्स में कमी होती है, तकलीफ़ में कमी होती है, जो माली अखराजात आते हैं उसमें कमी होती है, और साथ साथ जो हुकूमती सतह पर जो हॉस्पिटल्स पे बर्डन होता है उसमें भी कमी आती है। आजकल हम लोग लगातार अपने प्रोग्राम में कोरोना वायरस के सिलसिले में, उससे बचाव के सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके, ताकि लोग जो हैं इस बीमारी से, ये जो पेंडेमिक है पूरी दुनिया में जो फैल चुकी है, उससे बच सकें। और अगर खुदा न खास्ता उनको ये वायरस लग गया है, उनको ये बीमारी हो भी गई है, तो वो कैसे इतने अच्छे तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं ताकि दूसरों को ये बीमारी ना लग सके। इसी सिलसिले में हमने जो है व्हाट्सएप नंबर भी अपना लॉन्च किया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख लेंगे, जिस पर आप टाइप शुदा अपने सवाल जो हैं वो भेज सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जनाब हमें व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया करें हमारे मसले का, तो वो मुमकिन नहीं होता। हम लोग आपके सवाल पढ़ लेते हैं, डॉक्टर हजरात, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनसे आपके सवाल पूछ ली जाते हैं। आप प्रोग्राम देख के अपना जवाब वहाँ पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो जवाब व्हाट्सएप पे देना जो है वो मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा हमारा फेसबुक का पेज है सेहत की ज़िंदगी के नाम से, जिस पे आप हमारे प्रोग्राम शेड्यूल भी देख सकते हैं, और हमारे जो वीडियोस हैं प्रोग्राम की वो भी देख सकते हैं। मैं बताता चलूँ कि हमें यूके से ज्वाइन किया है डॉक्टर खुरम सादिक ने। डॉक्टर साहब जो हैं वो साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हम, जैसे कि आपको पता है कि हमने स्काइप का सिलसिला शुरू किया है, पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनको भी हम लाइन पे लेते हैं, ताकि उनसे भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके कि दुनिया में क्या कंडीशन है कोरोना वायरस को लेके, और उसके अलावा वहाँ पर क्या अच्छे इकदामात किए जा रहे हैं जो कि हम अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। डॉक्टर खुरम सादिक साइकेट्रिस्ट हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि बेसिकली ज़ाहिरी बात है एकदम से ये एक पेंडेमिक होना, लोगों में थोड़ा सा खौफ हिरास है, फिर आइसोलेशन की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो उसकी वजह से शायद एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, शायद घरों में जो है आपस में नोक तोक होना, बहस होना, ये चीज़ें ज़्यादा देखने में मिल रही हैं। तो इसको कैसे इस चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है, चलेंगे हम लोग डॉक्टर खुरम सादिक की तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी टफ़ रूटीन में से हमारे लिए टाइम निकाला, पाकिस्तान के लोगों के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस टाइम पे यूके कैसे कोप कर रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक से? यूके आपको जैसे पता है कि इट इज़ वन ऑफ द एपिसेंटर्स इस वक्त है। काफ़ी खौफ हरास है, सही। और सोशल मीडिया भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है इस चीज़ में कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम ऑथेंटिकेट के बगैर आगे पीछे भेज रहे हैं। सही है। तो डेफिनेटली सारा कुछ लॉकडाउन है। अब जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पता हम हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमें उन्होंने बैजेस दिए हुए हैं, हमें उन्होंने स्पेसिफिक खत दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं कि जो हमें आइडेंटिफाई कर सके अगर हमें कोई रोकता है। मतलब अदरवाइज ट्रैफिक वगैरह सारा कुछ, हर चीज़ का निज़ाम बहुत स्लो डाउन हो गया। मैं आपको ये कहूँ, सही है। आपको पता है कि रिसेंटली मैं अभी पाकिस्तान आया था, एक दो प्रोग्राम्स भी आपके साथ किए थे, और मुझे जल्दी में निकलना पड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक टाइम जोन से निकल के दूसरे टाइम जोन में पहुंच गया। मतलब जब मैं गया पाकिस्तान तो मतलब ये एक बहुत डायनामिक, बहुत तेज चलती हुई जिंदगी थी। सही है। और वापस जब मैं आया हूँ तो इट इज कम्प्लीटली स्लो डाउन। मतलब इतना कि जैसे एक वो कहते हैं हेयर एंड द टॉर्टोइज, मतलब उस किस्म की एक कहानी बन गई है ये। सही कि सारा कुछ स्लो डाउन हो गया, सारा कुछ बंद हो गया है। तदाबीर बताई जा रही हैं कि किस तरह प्रिवेंट करें। जैसे आपने बात की
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारी मुश्किलात से हमें वो कर देता है, तो हमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे मेरी फैमिली है वो तकरीबन 3 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकली। सही है। मतलब मैं एक बंदा हूँ जो जाता हूँ वापस आता हूँ, मैं किसी और से मिलता नहीं हूँ। अगर ग्रोसरी भी कभी हमें करनी जाती है तो हम मास्क वगैरह पहन के वो स्पेसिफिक टाइम पे जहाँ कम रश हो, और रश तो होता नहीं है लेकिन हम ख्याल रखते हैं। और ये हाल जो है मतलब मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स का है इस वक्त। सही। अब जी तो घबराए हुए हैं लोग, डरे हुए हैं। पेंडेमिक खतरनाक है, मतलब ये पहले मतलब शुरू में ये था कि फ्लू है, लेकिन अब ये है कि इट्स मोर देन अ फ्लू जी। और जिस तरह एक वक्त में स्वाइन फ्लू फैला था, उससे पहले बर्ड फ्लू था, सार्स वगैरह था जी, उसमें मतलब उसी के पाए गए है। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त आपका सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो खौफ हराज कम था। अब खौफ हराज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सही है। और मतलब इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और मतलब जिसे कहते हैं ना फेक न्यूज, वो बहुत ज्यादा घूमती फिरती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन की आपने बात की, ये भी एक बड़ा अजीब सी कैफियत एक इंसान में पैदा करती है कि आपको एक तरफ से एक न्यूज़ सुनने में मिलती है, कोई कहता है कि जी ट्रीटमेंट आ गया, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर जो है वो कह रहा है कि जी कोई ट्रीटमेंट नहीं आया, और अगर आ भी जाएगा तो साल 1.5 साल से पहले पाकिस्तान नहीं पहुँचेगा। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे इंसानी नफ्सियात को ऐसे हालात में इफ़ेक्ट करती है? देखिए मतलब एक तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है, फियर तो क्रिएट करती है, कंफ्यूजन क्रिएट करती है। सही। हम वैसे भी सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म्स के इतनी आदी हैं कि मतलब हर चीज थोड़ी देर बाद हम चेक कर रहे होते हैं जी। तो वो एक किस्म की हेल्थ एंजाइटी डेवलप करती है। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप फिर उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, फिर तीसरी। और यकीन करें जितने आप नेट पे जाएंगे और मतलब मैं जितने कॉलम्स पढ़े हैं और जितनी चीजें पढ़ी हैं, जितने साइंटिफिक वो पढ़े, मतलब बहुत वेरिड वो बताते हैं। तो आपके जहन में मतलब कुछ पिक्चर नहीं बनती है। पिक्चर बन रही होती है तो एकदम से पिक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, एक नई चीज निकल आती है, तीसरी एक नई चीज निकलती है। तो अब जो मैं एडवाइस लोगों को करता हूँ वो ये मैं करता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया और खबरें थोड़ा देखना बंद कर दें। अच्छा। नंबर क्रंचिंग तो आप बंद कर दें, मैंने बंद कर दी है। सही है। मैं डोंट गो एंड लुक फॉर नंबर्स, मैं नंबर की गेम से मैं निकल आया हूँ, और बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल आए क्योंकि वो एडेड स्ट्रेस है आपके लिए। अच्छा जी, एडेड स्ट्रेस है, और इसमें जो हेल्थ एंजाइटी होती है ये आप इसको मतलब रीइंफोर्स कर रहे होते हैं अपने ऊपर कि ये चीज हो रही है, अब क्या होगा, अनसर्टनिटी है। मतलब हम ह्यूमन बीइंग मतलब फॉर द पास्ट 2 or 3 डेकेड हम ये थे कि हमें लगता था कि हमारे पास हर सवाल का जवाब है जी। तो पहली चीज आई है जिसका हमारे पास जवाब ही नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। और हर एक डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं, तो वो बहुत नर्व ब्रेकिंग चीज है। सही है। तो सबसे पहली बात आप सोशल मीडिया देखना बंद करें, न्यूज कम से कम देखें, और ऑथेंटिक अगर जाना हो तो WHO की वेबसाइट पे चले जाएं जी। या कोई ऐसे न्यूज़पेपर देखें कि जो बहुत रेलेवेंट हो और जो जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। मतलब नॉन क्रेडिबल न्यूज को आप एंटरटेन ही ना करें, बिल्कुल डिलीट कर दें उसके साथ ही। सही है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे कि आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन की कंडीशन है, लोग एकदम से जो कि डेली ऑफिस जाते थे, अपने काम के लिए जाते थे, जो भी काम है घर में महसूर होके रह गए हैं। ये एकदम से महसूर होना, एकदम से फोर्स्ड आइसोलेशन या क्वारंटाइन, ये कैसे हमारे पर इफ़ेक्ट डाल रहा है? देखिए ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये बहुत मैसिव पैराडाइम शिफ्ट है। सही। मतलब कहाँ पे वक्त था कि हम रोबोट बने हुए थे कि मतलब 9 से 5 रूटीन है, 6 बजे आना है, फिर खाना खाना है, उसके बाद ये चीज करनी है, फिर यहाँ जाना है, फिर जिम का एक वक्त था, अगर आपने अपनी मीटिंग सेट की हुई है तो उनका एक वक्त था, सोशल इंटरेक्शन का एक वक्त था। तो आपका उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं। अच्छा। उस रूटीन से। सही है। अब हम बड़े खुश थे रोबोट्स बन के, ठीक है। अब हमारे पास मिल गया हमें टाइम, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि उस टाइम के साथ हम करें क्या। सही। इतने अरसे में हमने कभी भी मतलब जो हमारी हॉबीज थी, ख्वाहिशात थी, या जो जिस चीज में इंटरेस्टेड थे, वो हमने सेक्रीफाइस कर दी काम के लिए जी। काम के लिए। और मतलब कुछ लोगों के लिए मतलब वो कहते हैं ना कि एक रैट रेस में आप चले गए जी। तो वो उसमें हम सारा कुछ भूल गए। अब हमारे दिमागों को टाइम लगेगा
रीसेट होने में और सोचने में कि अभी करना क्या है। जी। दूसरी बात ये है कि इसकी सोशल इम्प्लीकेशन ये है कि कुछ जॉब सिक्योर है, कुछ जॉब सिक्योर नहीं है। जी। यहाँ पे तो जीरो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे थे, तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो वो तो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तो जरिया मुआश जो होता है वो खत्म हो गया है। मतलब आपको ये इस चीज की फिक्र हो रही है कि कल मुझे खाना मिलेगा नहीं, अच्छा। कल अगर कोई बीमारी हो गई तो हमारे पास जाने के पैसे होंगे कि नहीं। जी। तो वो लोग जो डे टू डे पे जिंदा रह रहे थे, तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो ये हमारे लिए इम्तिहान है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जी फरमाइएगा। जी जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस ऐसे हालात में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स का रोल मेरे ख्याल में बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमने एकदम से लोगों को घरों में बिठा दिया है, तो इसकी वजह से बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज जन्म लेंगे, क्योंकि वो शख्स जो पिछले पता नहीं कितने सालों से जॉब कर रहा है, 9 to 5 की बाहर की एक्टिविटीज़ कर रहा है, और उसको एकदम से हम घर में बिठा दें तो डेफिनेटली, और वो आपने भी कहा कि उसके पास कुछ करने को, उसको पता ही नहीं है मैंने अब क्या करना है, तो इसमें आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें लोगों को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे हेल्प करना है कि कोई बीमारियां ऐसे जन्म ना दें? जी, मतलब देखिए, इसके इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। इमीडिएट इफेक्ट्स ये हैं कि डिस्फोरिया, मूड का अप एंड डाउन होना, एंजाइटी होना, एक मतलब परेशान रहना, ये सारी चीजें, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल डे टू डे उस में हो जाती है बंदे को, मतलब वो इतनी फिक्र की बात नहीं है। सही है। लेकिन अगर ये ज्यादा रही तो डेफिनेटली ये डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर इसमें कल्मिनेट हो सकती है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में ये सारा कुछ हो सकता है। सही है। तो दो तरह के असरात हुए। एक तो ये है कि पहला असर ये हुआ है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उसे एक एज एन अपॉर्चुनिटी देखें कि अपने बच्चों को जानने की, अपनी बीवी को जानने की, अपने घर वालों को जानने की, इतने डिस्टेंसेस हो गए हैं कि हम एक दूसरे के लिए मतलब एक अजनबियत आ गई थी, और मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो गई थी कि मतलब हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम था ही नहीं। बिल्कुल, टाइम ही टाइम। सही है। अब उसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि हमारे अंदर जो टॉलरेंस थी वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की वो इतनी नहीं है। 24/7 एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ रहना और इतना टाइम गुजारना, ये हमने कभी किया नहीं। ये तो मतलब ये उन वक्त की बातें हैं 1950s 60s की, जब हमारे पास टाइम होता था। अब तो टाइम ही नहीं है जी। तो उस टाइम को किस तरीके से अवेल करें जी। आप पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं, नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। पॉजिटिव ये होता है कि यू सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को डेवलप करें। आप अपने कुछ जो मशगले थे या चीजें थी, कुछ लिख रहे थे, कुछ पढ़ना था, लोगों ने किताबें फेंक दी क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता था। लिखने का शौक था, वो नहीं कर सकते थे। कोई और मशगले थे, जैसे मतलब म्यूजिक हो गया या गार्डनिंग हो गया या इस किस्म की चीजें हो गई, वो नहीं कर सकते थे। तो ये टाइम है उन चीजों को करने का। ये मतलब आपके पास एक चॉइस है कि आप इसको पॉजिटिवली डील करें या नेगेटिवली डील करें। कि एक चीज मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और वो ये है कि इस पेंडेमिक के बाद दुनिया बदलेगी। अच्छा। और दुनिया बदल रही है और बदल चुकी है। सही है। और मतलब ये प्रोसेस, दिस इज अ जर्नी फॉर द नेचर। सही कि हमें एक रीसेट चाहिए था, और ये रीसेट इसी पेंडेमिक के थ्रू शायद हमें मिला है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपसे बात करते हुए आपने सोल्यूशन दे दिया कि जनाब ये जो ब्रेक आप लोगों को मिला है, इसको अगर हम पॉजिटिवली देखें तो आप घर वालों को टाइम दे सकते हैं जिनको आप भूल चुके थे, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि मशीनी ज़िंदगी, रोबोटिक लाइफ, तो इस पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब और थोड़ा सा स्ट्रेस फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा कि हम अब कैसे इसको पॉजिटिवली यूज़ करते हुए अपनी जो नेचुरल जो हमारी लाइफ थी, नेचुरल जो साइकिल था, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उठ के एक स्केड्यूल बनाएं अपना। उस स्केड्यूल आप अपने आंखों के सामने रखें कि मेरा उठने का टाइम ये है। जरूरी नहीं है कि अगर आपने ऑफिस नहीं जाना तो आपने 12 बजे उठना है। जी बिल्कुल। नहीं, उसी टाइम पे आप उठें, उसी टाइम पे नाश्ता करें। कुछ लोगों के मशगले थे,
आप थोड़ा सोचें, 3-4 दिन अपने आप को दें सोचने के लिए कि क्या आप क्या करते थे, क्या क्या आप एंजॉय करते थे, क्या क्या चीज आपने छोड़ दी इस जिंदगी की जदोजहद में। मतलब है आपने अपने अपने जो वो थे जो प्लसेस थे वो गंवा दिए, उन प्लसेस को दोबारा रीइग्नाइट करने की कोशिश करें। मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट सीखने का शौकीन है तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मशीन पड़ी हुई हैं। अगर कोई बुक रीडिंग का शौकीन है तो Amazon Kindle ने और इन सारों ने काफी ज्यादा बुक्स फ्री की हुई हैं। ऑडिबल ने काफी सुनने के लिए बुक्स फ्री की हुई हैं। तो आप लोगों को ड्राइंग का शौक है या स्केचिंग का शौक है या गार्डनिंग का शौक है, मतलब आर एम्पल, मतलब आप देखें और आप वो काम करें क्योंकि वो आपके पास अवेलेबल है यूट्यूब। बिल्कुल ये चीजें बननी हुई है, बिल्कुल ऐसे। और ये तो इस वक्त में खजाना बन गई है आपके लिए, बिल्कुल ऐसे। इस खजाने को अवेल करें। सही। लेकिन जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो इसका एक फ्लिप साइड भी है। मतलब है जो इकट्ठे रहने का, मैंने कहा था कि ऑल्टरकेशंस होंगी वर्बल वगैरह, लेकिन एक किस्म का ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जी ये देखिए कि डोमेस्टिक वायलेंस अब ज्यादा हुआ है। अच्छा। तो यू हैव टू बी वेरी ऑफ दैट। मतलब अगर आपको पता है हम में से कि कोई किसी के घर में कोई मुश्किलात थे और वो अब एक दूसरे के साथ 24/7 रह रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको देखें, जाके पता करें कि सब ठीक है, मतलब उनके लिए वेंटिलेशन कॉन्डुइट्स प्रोवाइड करें ताकि वो लोग अपने आप को वेंटिलेट कर सकें, ताकि उनकी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी मतलब बनने में हम हेल्प कर सकें। डोमेस्टिक वायलेंस आप यकीन करें, यूएस स्टेट्स में, यूके में 30 to 40% कॉल्स का इजाफा हुआ है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम। और हमारे जो हाउस होल्ड है वो तो है ही हायरार्कियल के, मतलब मर्द है और औरत है और इस किस्म की चीजें हैं, तो वहां तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे कजन, हमारे दूर के कजन, पार रिश्तेदार, उनका हम पता करें, उनके लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं आपको एक जी अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा तो एक डिफरेंट दुनिया हमें दिखने को मिलेगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जाहिर बात है कि लोगों का थोड़ा सा एक रूटीन चेंज हो चुकी होगी और फिर दोबारा उस रोबोटिक लाइफ की तरफ जब हम जाएंगे तो क्या सिचुएशन होगी? सही। असल में हमें तो याद ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि हम मिस क्या कर रहे हैं। सही। अभी जो ये चीजें रीसेट हुई हैं तो आपको पता चल रहा है कि टाइम तो आपके पास है। सही। आप मतलब आप दोबारा उस भेड़ चाल में अगर चले जाएंगे रैट रेस में, तो दोबारा आपको अंदाजा होगा कि जी टाइम तो फिर बिल्कुल नहीं है। तो आपको एक कंपैरिजन आ गया, ठीक है। अब कंपैरिजन ये करना है कि हमने उस कंपैरिजन को देखते हुए अपनी लाइफ को उसी तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। और क्योंकि आपके पास एक कंपैरिजन है तो आप अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस, अपना पर्सनल लाइफ बैलेंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। वो लोग जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि अडैप्ट कर सकते हैं, जो इस चीज से सीखना चाहते हैं। सही। क्योंकि ये पेंडेमिक हैज ब्रॉट द बेस्ट एंड द वर्स्ट आउट ऑफ अस। मतलब मैंने ये भी देखा है कि लोग किस तरीके से खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान में, यूके में, यूएस में जी। अपने दरवाजे खोल दिए हैं उन्होंने। मतलब जितनी चैरिटी दे सकते हैं वो करते हैं। बिल्कुल सही। और घर जाके ड्रॉप करते हैं चीजें। सही। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं कि जो उसका एडवांटेज उठा रहे हैं, कि जिन्होंने कीमतें ज्यादा कर दी हैं जिसकी वजह से। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये यूके में भी है। सही है। तो वो मतलब इट हैज ब्रॉट द बेस्ट एंड द वर्स्ट आउट ऑफ अस। जो ग्रे एरिया था वो खत्म हो गया। बिल्कुल सही। तो हमें लोगों की पहचान करने का मौका मिलेगा, वो लोग जो सामने आएंगे, और मतलब ये चीजें हमारे लिए एक सबक है। सही। हम इनसे सीख सकते हैं। या तो हम देखें, दो तरीके हैं, या तो हम ये कहते हैं कि जी हम मरने वाले हैं और बस रोना धोना शुरू करते हैं, या हम कहें कि ये एक सबक है, इससे हम कुछ सीखते हैं। सही। और क्या क्या हम सीख सकते हैं। सही। और बैठे और सोचें कि सीखने के लिए है क्या। बहुत कुछ है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जो इंसानियत है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल टाइम हमारा ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो वेरी मच। आपने जो है गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, आपने फिर भी हमें ज्वाइन किया और अपनी जो एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के मुताबिक हमें गाइड किया कि इस टाइम में हम लोग कैसे इस टाइम को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया
जी नाज़रीन, आपने लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर खुर्रम सादिक। डॉक्टर साहब जो हैं साइकियाट्रिस्ट हैं और यूके में है प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया और उनसे हमने सुना कि इस टाइम पे हम लोग पॉजिटिवली इस टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि जी ब्रेक दी है नेचर ने हमें, ताकि हम अपने आप को देख सकें कि हम क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, कहाँ पर हम दौड़ लगा रहे थे और पैसे के पीछे, जॉब के पीछे लगे हुए थे, और हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम हिस्सा हैं उनको हम भूल चुके थे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना अमीन। हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर और उसके बाद डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे जी जनाब सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है, यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही है, आप लोगों के पास कैसे पेशेंट्स आना शुरू हो गए हैं और आप कैसे उसको कोप करें। लेते छोटा सा वक्फा, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने डॉक्टर खुर्रम सादिक साइकियाट्रिस्ट हैं, यूके से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, उनकी गुफ्तगू सुनी। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना अमीन। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं बैरियर यूनिवर्सिटी शोबे साइकोलॉजी, और डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे जनाब कि जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है। हमने ठीक बात सुन ली कि दुनिया में क्या कंडीशन है और हमने उसको कैसे कोप करना है, लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन रियलिटी क्या हो रहा है, क्या किस तरह लोग कोप कर रहे हैं इस चीज़ को, ये डॉक्टर रिजवाना हमें बताएंगी। चलते हैं डॉक्टर साहब, सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर खुर्रम सादिक की गुफ्तगू सुनी, बहरहाल उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बात की। दुनिया में क्या हो रहा है हमें भी मालूम है, और जिस तरह का एक पैनिक हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन, फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन। ज़ाहिर दुनिया का पार्ट है, तो जो दुनिया में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो हम यहाँ पाकिस्तान में भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और पाकिस्तान में सिचुएशन ज़्यादा आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि इकोनॉमिक बर्डन डेवलप्ड कंट्रीज़ की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा हम सफ़र कर रहे हैं उस इकोनॉमिक बर्डन की वजह से। और जिस तरह से अभी डॉक्टर खुर्रम सादिक ने भी अपनी बात में कहा कि सिर्फ यूके और यूएसए में भी बहुत सारे वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड थे या जो डेली बेसिस पे जो काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये रेशो कहीं ज़्यादा है। ऐसा ही है। तो उन लोगों के लिए जो कि अब सेल्फ एम्प्लॉयड थे या जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई हैं या जो लोग डेली वेजेस पे थे, उन सब लोगों को उस इकोनॉमिक बर्डन के साथ साथ उस एक पैंडेमिक का बर्डन भी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी वल्नरेबिलिटी टू डेवलप साइकोलॉजिकल इश्यूज, ठीक है, जिसमें एंजाइटी है, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो आप समझे ना कि हमारी लाइफ का वो पार्ट है जिससे हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर। डिपेंड ये करते हैं कि हम उस स्ट्रेस को कोप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस वक्त में स्ट्रेस हमें दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से वो स्ट्रेस हमें मिल रहा है। इकोनॉमिक बर्डन वहाँ पे है, पैंडेमिक आइसोलेशन ऑब्वियसली है, फिर आइसोलेशन के अलावा रिसोर्सेज नहीं हैं लोगों के पास। इवन जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं दे आर ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ रिसोर्सेज। बिल्कुल ऐसे। तो जब रिसोर्सेज नहीं हैं, उन सब चीज़ों के बावजूद हम लोग इससे कोप कर रहे हैं, तो इट मीन्स के वी हैव रिजिलियंस, ठीक है, हमारे अंदर इतनी वो कैपेसिटी है जिससे हम उन स्ट्रेसेस को बर्दाश्त कर रहे हैं और उससे कोप भी कर रहे हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। एक जो सबसे अहम इशू जो कि ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है, पाकिस्तान में लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज़्यादा अमल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये लॉकडाउन हालांकि सारे उसका पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद जैसे गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, एहसास प्रोग्राम के हवाले से लिए, या वो लोग जो चैरिटी में लोगों को वो कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, वहाँ पे लोग वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ तो हो क्या रहे कि हम उसकी वजह से एज अ नेशन हम अपने साथ साथ बाकी सारे लोगों की जो लाइव्स हैं वो भी एट रिस्क पे लेकर आ रहे हैं, उनको खतरे में डाल रहे हैं। बात है। तो हम दूसरों को कब बचा सकते हैं? जब हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है। हमें अपने आप को, हम खुद सेटल डाउन होंगे, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी,
हमें खुद ये पता होगा कि क्या चीज़ें मेरे करने से मैं बाकी सारे लोगों को ख़तरे से बचा सकता हूँ, हमें उस पे काम करना है बेसिकली। नो डाउट मीडिया, सोशल डिस्टेंसिंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर प्रैक्टिकल या रियलिटी के सिचुएशन में देखें, रियल वर्ल्ड सेटिंग में देखें, तो हमारे यहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को उस तरह से नहीं कर रहे या मेंटेन नहीं रख पा रहे जैसे बाकी जगहों पे वो जिसकी रियल एसेंस है वो सोशल डिस्टेंसिंग। क्या आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या हमारे लोगों के जहन में क्या चल रहा है कि क्यों क्या हमें डर नहीं है इस बीमारी से? ज़ाहिर बात है हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब यानी मुझे डर नहीं है कि मुझे बीमारी होगी या नहीं होगी। क्या ऐसा है, क्या हम लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को? क्या हमारे लिए ये चीज़ें आदी हो गई हैं कि अच्छा जी कभी डेंगू आ जाता है तो कभी हेपेटाइटिस आ जाता है? क्या वजह क्या आप समझती हैं? नो डाउट चीज़ें आती नहीं हैं। इससे पहले डेंगू आया है, इससे पहले बर्ड फ्लू का भी वो रहा। पाकिस्तान में तो पोलियो के भी केसेस कुछ मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वायरल इन्फेक्शंस नहीं हैं। इशू ये है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है नो टू डू गैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नॉलेज, ठीक है, एक्सेसिव नॉलेज है, जिससे जैसे अभी बात सर ने भी की कि मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है, एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन। और हमें करना क्या है, हमें अपने आप को उससे बचाना कैसे है, ठीक है, हम अपने आप के साथ साथ दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। तो हमें बेसिकली काम करना है टू फिल आउट द नो टू डू गैप। ठीक है, जो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास हमें ये पता है कि पैंडेमिक क्या है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सेस ही नहीं होगा सोशल मीडिया के उस पे या मीडिया तक के उस पे। सही। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों को वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो दी जाए, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों को पहुंचाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए। और फिर जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर आप उसकी प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं ऑब्वियसली, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जी। और इस पैंडेमिक से रिलेटेड तो 5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि पैंडेमिक है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये फैलता कैसे है और इससे आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट नहीं है अभी, बिल्कुल सही। ये बात उसके साथ एक ऐड होनी चाहिए इन 4 चीज़ों के हवाले से। और फिर इस बात पे अवेयर किया जाए कि आप लोगों को, आप अपने आप को और लोगों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जो है आप लोगों को पेशेंट्स कोई इंक्रीज़ हुआ है पेशेंट्स का कि मसलन मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती कंडीशंस के साथ कोई आपने चेंज देखा है? जो एक पैटर्न पहले चल रहा था वो चेंज हुआ है या नहीं उसी तरह वही पहले जो पेशेंट आते थे उसी कोई ज़्यादा तादाद में कोई तब्दीली आई या कोई ख़ास किस्म के कंप्लेन के साथ लोग आ रहे हों, कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए कोविड रिलेटेड कंसर्न सब में मौजूद हैं। अच्छा। लेकिन कोविड की वजह से अभी फुल फ्लेज जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो डेवलप नहीं हुई है। ऑब्वियसली सिम्टम्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस पैंडेमिक का इफेक्ट नहीं है मेंटल हेल्थ पे। पैंडेमिक का इफेक्ट मेंटल हेल्थ पे है और कोविड-19 का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा है। अब तक जितने भी पैंडेमिक्स वर्ल्ड ने अपनी हिस्ट्री में देखे हैं तो ये सबसे ज़्यादा इसका वर्स्ट इफेक्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट पैंडेमिक है इन द ह्यूमन हिस्ट्री। और उसके मेंटल हेल्थ के उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी हैं और उसकी वजह से नो डाउट लोगों में डिप्रेशन जो है वो बढ़ गया है क्योंकि आइसोलेशन जो है वो डिप्रेशन की एक सिम्टम है जिसमें आप हेल्पलेस हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली एक वो शख्स जो कि जॉबलेस भी हो गया है, जिसको ये भी पता है कि मुझे कल खाना कहाँ से मिलेगा और जिसको ये भी पता है कि मेरे साथ साथ घर के बाकी लोगों की भी मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो ऑब्वियसली वो एक आइसोलेशन में रहते हुए वो इन सारे बर्डन्स की वजह से वो उदास भी होगा, वो अपने आप को लाचार भी महसूस करेगा और उसमें उसकी ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होंगी, उसकी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होगा और उसके रिलेशनशिप भी इश्यूज भी आएंगे। ठीक है। तो नो डाउट कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और लोग उन कंसर्न्स को लेके कांटेक्ट भी कर रहे हैं। और एक गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये था कि जहाँ पे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और ओपीडीज बंद हुई हैं और वहाँ पे टेलीमेडिसिन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि ऑनलाइन आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, आप अननेसेसरी हॉस्पिटल में ना जाएं। इसी तरह से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन काउंसलिंग सेंटर्स अपने स्टार्ट कर दिए हैं जहाँ पे 24/7 जो हैं
लोग अवेलेबल हैं टू रिसीव द कॉल्स एंड टू हेल्प आउट पर्सन। और इसी से रिलेटेड अगर हम देखें तो बहरिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बहरिया यूनिवर्सिटी में इटसेल्फ एक सेंटर है जो कि वेलबींग सेंटर के नाम से, जो कि लोगों की यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को कैटर करने के लिए डेवलप किया गया है। तो वेलबींग सेंटर ने भी अपनी ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट कर दी हुई हैं और वहाँ पे भी लोग कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सही। तो ये डॉक्टर साहब मसलन ये जो ऑनलाइन आप लोगों ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, इसमें कैसे लोगों ने अप्रोच करना है आपको और फिर कैसे आप लोग ऑनलाइन उनको ट्रीटमेंट देते हैं? वही ट्रीटमेंट जो एज ए फिजिकल पर्सन आता है उसी की तरह का दिया जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा? नहीं, थोड़ा डिफरेंट होगा, इसलिए क्योंकि देखें जब हम ऑनलाइन मेथड्स पे काम कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन मेथड्स में वो सेल्फ केयर अप्रोच पे हम चले जाते हैं कि जहाँ पे आप खुद अपने डॉक्टर हैं और आपने क्लिनिशियन से मिलना है सिर्फ उन बैरियर्स को डिस्कस करने के लिए, उन मुश्किलात को जो कि आपको सेल्फ हेल्प स्किल्स को अडेप्ट करने में हो रही हैं। इसके अलावा एक अभी प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट हमारा क्यू में है जिसमें हम ये सेल्फ हेल्प स्किल्स से रिलेटेड कोई ना कोई मोबाइल ऐप, जिस तरह से बहुत सारी साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं जिनके मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं जो सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, जिसमें आप जिस तरह से आप कोई फिटनेस की ऐप्स हैं कि आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको पता है कि आपने डे 1 में क्या क्या करना है, तो इस तरह से वो ऐप है जो कि वो एक अंडर प्रोसेस का पार्ट है कि जिसमें आपको ये पता है कि आपने क्या कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस किस तरह से करनी है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लोग घर में बैठते हैं तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। पहले भी हमारी जो लाइफ थी वो वही जैसे रोबोटिक एक लाइफ है, उसमें एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता जा रहा था और अब पार्क्स और प्लेग्राउंड्स भी वैसे भी कम होते जा रहे हैं। तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है और इंसान को एक पॉजिटिव फीलिंग का एहसास होता है, तो उसमें भी कमी आई है डेफिनेटली। तो ये किस तरह इफ़ेक्ट करेगा हम लोगों को? क्या क्या बीमारियां आपके ख्याल में लोगों में आ सकती हैं? देखिए, सबसे अहम बीमारी तो हम जो अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बात करें तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से फिज़िकल डिजीज़ में ओबेसिटी है और ओबेसिटी से रिलेटेड उसके डिफरेंट जो इफ़ेक्ट्स हैं, हार्ट डिजीज़ बढ़ सकती हैं, उनका रेशो बढ़ सकता है, लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हो सकते हैं, डायबिटिक हो सकते हैं लोग। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे जब हम बात करते हैं तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का अपना एक मेंटल हेल्थ पे भी उसका एक वो है। प्रोक्रेस्टिनेशन लोगों में बढ़ गई है। प्रोक्रेस्टिनेशन होती है कि आपने कोई काम करना है लेकिन आप उसको लिंगर ऑन करते हैं और के अच्छा भी कर लेते हैं, थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में कर लेते हैं, अच्छा कल से स्टार्ट कर लेंगे। तो इसीलिए बार बार जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो WHO के प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, उसमें बार बार इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि स्केड्यूल योर डे। ठीक है, अपने डे को, अपने जो टाइम है आपके पास, उस टाइम को स्केड्यूल आउट डिवाइड करें कि आपने किस टाइम पे क्या करना है और उसमें एक पार्ट एक्सरसाइज को भी ज़रूर दें। और घर में करते हैं, छत पे करते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए वॉक हो सकती है। घर छोटा है तो घर में एक जगह से दूसरी जगह पे भी चल के वॉक हो सकती है, उसके लिए ज़रूरी नहीं आपने बाहर जाना है, आप घर की छत पे वॉक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी मसलन हम लोग कहते हैं कि जी लोगों में घर में बैठने की वजह जो रेगुलरली काम कर रहा था उनके अंदर एक डिप्रेशन सी कैफियत आ रही है, तो क्या आप कुछ हेल्प करना चाहेंगी कि मसलन अभी हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से जो लोग सुन रहे हैं, क्या करें वो घर में जो कि पहले 9 to 5 जॉब करते थे, 7 बजे कहीं घर पहुंचते थे, उनका पूरा दिन लोगों के दरमियान मुख्तलिफ लोग जॉब कर रहे हैं, अभी जो है वो सिर्फ 2 चेहरे 3 चेहरे देखने को मिलते हैं घर में, तो जाहिर बात है एक थोड़ा चिड़चिड़ापन भी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी दिखने में आ रहे हैं, तो क्या आप कहेंगी क्या करें? कुछ प्रैक्टिसेस बताएं हमारे लोगों को, बीवी को, शौहर को, माँ हैं, बाप हैं, बच्चे कैसे को वो करें, थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, इसमें मींस मेरी सजेशन ये है कि एवरी पर्सन, कि हर शख्स को अपने लिए अपनी मेंटल हेल्थ टूल किट खुद डेवलप करनी है। अच्छा। अब वो मेंटल हेल्थ टूल किट डेवलप कैसे होगी? वो डेवलप होगी आपके इंटरेस्ट से, कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है। उसमें सबसे पहली बात तो ये, जैसे सोशल उसकी बात की कि चिड़चिड़ापन आएगा, रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और डॉक्टर खुरम साहब ने भी ये बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। तो अगर हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें
तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम एक रोबोटिक लाइफस्टाइल हमारा था जिसमें हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं था, ठीक है, इस टाइम पीरियड को हम यूज़ कर सकते हैं हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करने में। ठीक है, तो हमें अपने जो सोशल कनेक्शंस हैं उनको मीनिंगफुल बनाना है। अच्छा, हमारे सोशल कनेक्शंस जो हैं, चाहे वो एक घर के लोग हों, चाहे हमारा आउटसाइडर बिगर सोशल सर्कल हो, हम एक सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे होते हैं। हमारे जो इन डेप्थ सोशल कनेक्शंस या सोशल टाइज थी वो इतना ज़्यादा वो नहीं थे, फोकस नहीं हो रहे थे, मैच्योर नहीं थे। तो हमें बेसिकली जो हम अपनी टूल किट जो डेवलप करते हैं मेंटल हेल्थ में, क्योंकि जो सोशल सपोर्ट है वो आपका एक बहुत बड़ा कोपिंग वो रिसोर्स होता है टू कोप विद स्ट्रेस। ठीक है, तो हमें अपने सोशल कनेक्शंस को मीनिंगफुल बनाना है। सही है, हमें अपने रिलेशनशिप्स को टाइम देना है। ठीक है, उसके साथ हम थोड़ा माइंडफुलनेस या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या माइंडफुलनेस की बात ये होती है कि हम माइंडफुलनेस होता है कि आप उस मोमेंट को एंजॉय करें और उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करें जिस मोमेंट में आप रह रहे हैं। सही है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस हमारी सोसाइटी में अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो नमाज या रेसिटेशन ऑफ कुरान जो है वो हमें एक बहुत अच्छा माइंडफुलनेस प्रोवाइड कर सकती हैं। माइंडफुलनेस का एक बहुत अच्छा जरिया है। सही है। और जैसे अभी रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है और हमारा एक हिस्टोरिकल वो है, ये एक ट्रेडिशनल वो है कि रमज़ान की तैयारी एक डिफरेंट होती है। लोग रमज़ान में अपने आप को ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जिसमें आप अपने माइंडफुलनेस को एनहांस कर सकते हैं और ये माइंडफुलनेस आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प करेगी, आपको रिलैक्स करेगी और उस जो कोविड-19 से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं और जो स्ट्रेस है स्पेसिफिकली उसको ख़त्म करने में आपको हेल्प करेगी। ज़बरदस्त, ठीक है। फिर सबसे अहम बात है सेल्फ केयर की। ठीक है। अब सेल्फ केयर में आपकी हाइजीन रिलेटेड इश्यूज जिसमें बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। ठीक है। ये चीज़ें आपके सेल्फ केयर का पार्ट है ना, कि आपने जैसे अभी हमने बात की कि लोग हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंस को वैसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे जैसे होना चाहिए, तो बेसिकली हम अपना सेल्फ केयर नहीं है ना हमें। तो सेल्फ केयर में वो आपने अपनी हाइजीन को वो करना है जिसमें बार बार हैंड वॉशिंग की बात की गई है, नोज़ और माउथ को कवर करने की बात की जा रही है या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अपने इमोशंस को और अपने फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना भी सीखें कि हम इस वक्त महसूस क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ उसको सॉल्यूशंस की तरफ ना जाएं, सिर्फ मतलब चीज़ों को जो एक्सपीरियंस करें उसको भी फील करें, उसको और आपकी फीलिंग क्या है उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है। चाहे आप इरिटेबल हो रहे हैं, चाहे आप उदास हैं, चाहे आप खुश हो रहे हैं किसी वजह से, तो उस फीलिंग को, उस इमोशन को एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, क्योंकि जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तब भी हम आगे जा सकेंगे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माइंडफुलनेस की बात की, बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे ख्याल में साइकोलॉजी में, नफ्सियात में, जो कि आम हालात में ही बड़ा हेल्प करता है। इसको थोड़ा सा और हमारी नाज़रीन के लिए एलिब्रेट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसे हम क्या बेसिकली, क्योंकि हम हमेशा या पास्ट में रह रहे होते हैं या फ्यूचर की सोच रहे होते हैं। अब भी हमारे पास जो बैठा हुआ है, जो हमारे पास है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस का हामिल कभी नहीं होता। ये थोड़ा सा बताइए कि प्रैक्टिस हम कैसे करें। देखिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की वो ये है कि आपने फुल कंसंट्रेशन देनी है इनटू द प्रेजेंट मोमेंट, कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इसको जर्नल, डेली रूटीन एक्टिविटीज से रिलेट करें, तो अगर आपने सुबह आप उठे हैं, आप अगर उठ के बैठे भी हैं, तो आपको वो उस मूवमेंट को भी आपने एक्सपीरियंस करना है, उसको फील करना है। सही है। और उस फीलिंग को ये आइडेंटिफाई करना है कि बेड से उठना आपके लिए वो एक्सपीरियंस, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू और इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस फॉर यू। छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना शुरू करें। अब ये नेगेटिव सेंस में महसूस नहीं करना है। ठीक है। महसूस करने का मतलब ये है कि उनको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, अच्छे तरीके से उसको अंजाम देना है। बिल्कुल। ठीक है। इसलिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ जब आप वो काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको रिलेट करता है आपको बाकी सारी चीज़ों के साथ, और वो आपकी एनहांस करता है। इसके अलावा एक बहुत अहम बात जो कि हम अक्सर कर रहे होते हैं जब डिप्रेशन के और उन पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं पॉजिटिव रीफ्रेमिंग की, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की, जिसमें आपने अपने जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको पॉजिटिव में लेके जाना है। सही है। तो एक बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब में एक आदत होती है सेल्फ टॉक की। ठीक है। और वो सेल्फ टॉक बेसिकली होती है जो हमारे
सोचें हमारे जहन में आ रही होती हैं, उन सोचों को, जैसे अभी आपने कहा ना, हम या तो पास्ट में रह रहे होते हैं या हम फ्यूचर के बारे में वो कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी सेल्फ टॉक है कि कल को क्या होगा तो मैंने क्या करना है, ये सेल्फ टॉक है। ठीक है। और उस सेल्फ टॉक की वजह से उसका इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट मोमेंट पे हो रहा है। तो अपनी जो सेल्फ टॉक है उसको पॉजिटिव एंड से देखें। ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऐड करें। ठीक है। लाइफ में बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल हैं तो उनका हल भी मौजूद है, और लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के साथ देखें। हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है। ठीक है। जैसे अगर हम इस पैंडेमिक के हवाले से देखें तो जहाँ पे इसके बहुत सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड इन्वायरमेंट पे क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं जिसमें अभी आई थिंक 2-1 दिन पहले मैं पढ़ रही थी, ओजोन की जो लेयर जो डैमेज हुई थी वो दोबारा रीहील होना शुरू हो गई है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट हुआ है तो हमारा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट भी चेंज हो गया इस पैंडेमिक की वजह से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत अहम नुकात की तरफ आपने इशारा किया। शॉर्ट टाइम था हमारा, लेकिन आपने वो अहम चीज़ें जो हम इस टाइम पे घर में बैठे हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो माइंडफुलनेस है, अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे थे या जो ख़राब हो चुके थे, सिवियर हो चुके थे, उन पे काम करना है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वेलकम जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनिए डॉक्टर रिजवाना अमीन की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं बैरियर यूनिवर्सिटी की। और डॉक्टर साहब से हमने पूछा सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है, उन्होंने हमें बताया कि हाँ जी चीज़ें जो है ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ जैसे पैंडेमिक है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स आप पे पड़ रहे हैं, लेकिन इसको पॉजिटिवली लें, माइंडफुलनेस रखें, प्रेजेंट में जिएँ और उसके अलावा अपने रिलेशंस पे काम करें ताकि जो आपको अभी नेचर ने आपको जो ब्रेक दिया है, जो टाइम दिया है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देजी और डॉक्टर रिजवाना अमीन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।